आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो अपनी ओल्ड पेपर टेस्ट सीरीज चल रही है उनमें पेपर नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। जो पेपर है आरपीएससी का 2013 का चल रहा है अभी। इसमें हमने कुछ पेपर कर लिए थे और अभी आज जिस पेपर की बात करेंगे वो कौन सा है, क्लर्क ग्रेड सेकंड का। ये है, इनकी बात करेंगे। 23/10/2016 को हुआ था ये एग्ज़ाम। पहले कैंसिल हो गया था, फिर वापस हुआ था, तो इनके संबंध में बात करेंगे आज। ये पेपर जीके का। इसमें पहला क्वेश्चन है जो करंट का। ये करंट अपने उस समय का अभी काम नहीं आएगा, तो इनको छोड़ते हैं। फिर देखो, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष के बारे में तो हम जान लेते हैं, क्योंकि ये तो करंट के साथ में अभी की बात कर लेंगे जो है। तो अभी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, राम मूलचंदानी। ठीक है। कभी कभार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कौन से अध्यक्ष रहे कौन से नहीं रहे। ये 6 नंबर के हैं, तो अभी के 5 जो अध्यक्ष हैं उनकी भी बात। 1 नंबर पे थे वो कौन थे, कांता कुमारी। ठीक है। जगह यहाँ जगह खाली है तो यहाँ कर लेते हैं। तो 1 नंबर पे कौन थे, कांता कुमारी। 2 नंबर पे सैयद सगीर अहमद। 3 नंबर पे कौन थे, नरेंद्र कुमार जैन। और 4 पे प्रकाश टाटिया। ठीक है। जी के व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। और 6 पे अभी कौन वर्तमान में, गंगाराम मूलचंदानी। तो इस प्रकार से ये 6 के 6 अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। मानस कहाँ पर है, तो मानस है असम में। ठीक है। टोटल कितने जैव मंडल है, जैव मंडल कुल 18 है। ठीक है। असम में था। इनको कब ये घोषित किया गया था, 1989। मानस, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन, ये तीनों एक ही वर्ष एक साथ इनको जैव मंडल में लिया गया था। और भी बात कर लेते हैं, जैसे मान लो पश्चिम बंगाल का एक तो ये हो गया सुंदरवन। अरुणाचल प्रदेश का तो देहांग या दिबांग, ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु में नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी। पहला कौन सा था, तो ये नीलगिरी थी। नीलगिरी तो जैव मंडल था ना, वो पहला था। और अभी अंतिम में 18वां कौन सा है, तो वो पन्ना है मध्य प्रदेश में। और आगे चलकर अगर और प्रश्न पूछ ले तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कच्छ का है। कच्छ का कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है। और छोटे की बात कर लें, डिब्रू सेरखेना, ये है। ठीक है। तो ये जैव मंडल के संबंध में सभी बातें हो गई है। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये तो आरएस प्री में भी क्वेश्चन आया था। ये कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, ये 1936 में बना था, इसलिए ये सबसे पुराना हो गया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले, ये अब सबसे पुरानों की बात करें तो कौन सा हो गया, रणथंभौर, जो कब बना, 1980 में। इसी के साथ में अगर वर्ल्ड की बग्गू खान, ये कहाँ पर है, ये है मंगोलिया, 1700
83। इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या हो गए, राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में बात हो गई। जैसे मान लो हम भारत की बात कर लेते, भारत के तो पर्सन क्या आ गए या, इसलिए हम इनकी बात थोड़ी डिटेल से किए हैं। आरएस में भी पर्सन आया, और भी इनके पर्सन कई वक्ता आए हैं, जैसे रेलवे के विभिन्न बोर्डों में भी पर्सन पूछ लिया गया। राजस्थान में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान टोटल 3। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वेट आकृति का बाघ है? गोडवाड़। गोडवाड़ कहाँ का है, तो ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश का है। ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चूरू वाला, ये काले हिरणों के लिए। ये पर्सन कोई कितनी ही बार है, इनका कोई मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में है, तो ये बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है। फेल्सपार मतलब फेल और पास कहाँ होते हैं, तो अजमेर में होते हैं, तो अजमेर का ध्यान रखना। उसके बाद में निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है, तो डीडवाना खारे पानी की झील है, सांबर सबसे बड़ी झील है, और फलोदी खारे पानी की झील है। कौन सी नहीं है? कोलाइत। ये कहाँ पर पड़ती है? बीकानेर में। ठीक है। उसके बाद में विश्व में जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला। हालांकि जनसंख्या के आंकड़े अब थोड़े दिन में नए आने वाले, लेकिन फिर भी अभी तक तो अपने को यही याद रखने पड़ेंगे। तो न्यूनतम वाला कौन सा था? जैसलमेर था। जैसलमेर। जैसलमेर में कितने थे? 17। उसके बाद में 78 कहाँ के? बीकानेर के। 92 बाड़मेर के। फिर 136 के करीबन कहाँ है? चूरू के। और 161 कहाँ का है? जोधपुर का। ये भी अपने को ध्यान रखना न्यूनतम में। पुंगल, पुंगल किस पशु की नस्ल है? तो पुंगल है भेड़ की नस्ल है। ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वे है, अब ये तो पर्सन है, ऐसे तो पीटीटी लाइक ये पर्सन बचे हैं, तो वो कौन सा है जिला? भरतपुर, जिसे क्या अंग्रेज भी उड़ा नहीं सके, मिट्टी का बना हुआ किला। निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? ये फव्वारा पद्धति मतलब पानी का वेस्टेज कम हो, उसके लिए नर्मदा नहर परियोजना में। ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे सहायक क्रिया मतलब प्राइमरी सेक्टर में? हालांकि प्राइमरी सेक्टर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। क्यों कम हो जाता जा रहा है? जिनके पीछे कई वजह हैं। तो वो प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है? 62%। उसके बाद निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान के खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? मतलब जो फसलें हैं वो सर्दियों में कौन सी की जाती है, इसका ये मतलब है। तो सर्दियों में सरसों की जाती है। ठीक है ना। ये सारे कौन सी खरीफ की फसलें हैं जो उनाड़ू बोलते हैं हम। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया? राष्ट्रीय खाद्य मिशन जो 2013 से शुरू हुआ था, उसमें गेहूं, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को सभी को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, सबसे बड़ी योजना है ये। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान के केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का प्रतिशत योगदान बताएं। भारत सरकार का लगभग हर योजना में कितना रहता है? 60:40। ठीक है। 60 और 40 के रेशियो में। लेकिन जो पहाड़ी इलाके या पूर्वोत्तर इलाके उसमें क्या रहता है? 90:10 मतलब 60 केंद्र सरकार के, 40 स्टेट गवर्नमेंट के, इसमें 90 सेंट्रल गवर्नमेंट के और 10 स्टेट के। इस प्रकार से ये है इनका अंश। राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने के लिए संबद्ध है? तो ये कृषि विपणन बोर्ड है जो 1974 में बना था। ये जो हमारा राजस्थान की बुकें चलती है उसमें ये पार्ट दिया हुआ है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से कौन सी संबंध योजना है? तो भामाशाह योजना है। भामाशाह में क्या ये इनमें मुखिया भी कौन होती है? परिवार की महिला ही मुखिया होती है। और वित्तीय रूप में जो सारी सरकार की योजनाएं हैं वो जिस प्रकार से इसमें अकाउंट ऐड किए हुए सीडिंग की होती है उसके अनुसार ही इनमें जो योजनाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के पैसे इनमें जमा होते हैं। तो ये इनमें मुख्य किनको बनाया गया? महिलाओं को। इसलिए ये महिला सशक्तिकरण है और वित्तीय समावेशन जो अकाउंट वगैरह वो इनसे ही जुड़े होते हैं। ये नरेगा योजना है जो 2006 से पायलट प्रोजेक्ट से शुरू की गई थी, 2009 में डिटेल से की गई थी। इंदिरा आवास योजना ये भी
इनका भी नाम चेंज कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, 1,20,000 के करीबन रुपए मिलते हैं। उसके बाद में 2015-16 में ये उस समय की इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन, अभी इनकी कोई मतलब नहीं। उसके बाद में निम्न में से निम्न को सुमेलित कीजिए, बांध और जिला। तो बांध और जिला में सुमेलित करना, जैसे ये गागरीन कहाँ है, झालावाड़, अपने को एक ही पता है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। गराड़ा कहाँ है, तो बूंदी है। और मोरा सागर कहाँ है, तो सवाई माधोपुर है। टोकरा कहाँ है, सिरोही, जो हम कहाँ पर बजाते हैं, गुरु शिखर पर जाकर घंटा बजाते हैं, वो टोकरा समझ लो। इस प्रकार से आप इनको याद कर लो। उसके बाद मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये इतना इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है जिनका हर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। सॉरी ये 1986-87 शुरू हुआ था। इसमें ये कितने ब्लॉकों में कार्य करता है, 11 ब्लॉक में, ठीक है, जिसमें 8 ब्लॉक अलवर के, 3 ब्लॉक भरतपुर के, 11 ब्लॉक में ये कार्य कर रहा है। फिर एक, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था। हम पहले बात करें इनकी 1437 में, जो ये किनके बीच में हुआ था, कुंभा महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। महमूद खिलजी क्यों हुआ था, क्योंकि खिलजी ने इनके मोकल के हथियारों को क्या दी थी, शरण दी थी। लोदी, इब्राहिम लोदी वे सांगा के मध्य हुआ था, जो पर्सन में पूछ रहा है अपने को, ठीक है। उसके बाद में खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 को, ठीक है। खानवा की लड़ाई किसके बीच में हुआ था, बाबर व चंदेरी की लड़ाई भी कब हुई थी, 1528 में। ये भी किनके हुई थी, बाबर व मेदिनी राय के मध्य। इसमें भी बाबर विजय हुआ था। मेदिनी राय, इनको भी बाबर के अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत में इनको अधीन करना चाहा, लेकिन जब ये बात बनी नहीं तो इन्होंने युद्ध किया था, और इसमें भी विजय कौन हुआ था, बाबर ही विजय हुआ था। तो इस प्रकार से ये सारे युद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा भिल्लों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, भिल्लों का लोक नाट्य गौरी। गौरी बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, ठीक है, इनका अपने को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग 1 पकौड़ा बाद मनाया जाता है, तो ये बाद में मनाया जाता है गणगौर, जिसमें किनकी, शिव पार्वती की सवारी निकाली जाती है। शिव पार्वती जिनको ईश्वर व बिना ईश्वर की गणगौर के रूप में अलग अलग जगह अलग अलग रूप से इनकी सवारी निकलती है, ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर में, ठीक है। अक्षय तृतीया जो अबूसावा के रूप में है, जो वैशाख शुक्ला तृतीया आती है। निम्नलिखित में से किस जिला में मेवाती भाषा बोली जाती है। मेवाती कहाँ है, तो मेवाती अलवर, अलवर का जो एरिया है वो मेवात है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था, ये एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। उनकी क्या क्या डेटें हैं, 18 मार्च, फिर 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 18, 25, 18, 30, 15 और 26, 1, 15 ये मई हो गया, 26 जनवरी हो गया और 1 नवंबर हो गया। इस प्रकार से इनके 7 चरण की डेटें, जो इनके हम आगे प्रश्न आते रहेंगे उस प्रकार से इनकी बातें करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है, तार से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये अलगोजा है। अलगोजा यंत्र घोषित कर रखा है। अलगोजा क्या होता है, ये 2 बांसुरी के समान होता है। इनको जो बजाने का प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, नाथाराम, रामनाथ है, जो अपने नाक से भी इनको बजाता है, ठीक है ना। और ये कामायचा, रावण हत्ता, ये जंतर, ये कौन से हो गए, ये हो गए तथ्यवादी। जिसमें देखो कामायचा में क्या है, कामायचा इनके ये रावण हत्ता दोनों इस प्रकार से, ये रावण हत्ता होता है आधे कट्टे नारियल पर, और ये इनको इस प्रकार से बजाया जाता है। और ये जंतर, जंतर में गले में डालकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं था। दादू पंथ के उप संप्रदाय, दादू पंथ के कितने उप संप्रदाय थे, तो 5 थे। उसमें ये नहीं था सतनामी। सतनामी क्या था, सतनामी एक आध्यात्मिक आंदोलन था, भक्ति आंदोलन, जिस समय हम पढ़ते हैं मध्य इतिहास के समय, भक्ति आंदोलन के समय, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में ये क्या था, छत्तीसगढ़ में ये ज़्यादा प्रचलित था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। खालसा ये मुख्य शाखा थी। इनके शिष्य कौन थे, गरीबदास जी, गरीबदास जी, जो दादू के पुत्र भी थे और
ये खाकी, खाकी क्या करते, शरीर पर भस्म लगाते और खाकी वस्त्र धारण करते। दारी भी कहते हैं स्तनधारी, ये उत्तर भारत में थे। उसके बाद जो दो बच्ची है वो कौन सी है, नागा, नागा जो सुंदरदास जी थे इनके मुखिया के रूप में। ये क्या नागा फौज थी और इनको सैनिकों के रूप में भर्ती करने का कार्य भी जय सिंह के द्वारा किया गया था, जय सिंह। ठीक है। और जो पांचवा बच्चा है वो कौन थे, वो विरक्त थे। ये क्या काम करते थे, ये गृहस्थियों को ज्ञान देने का काम करते थे। गृहस्थियों जो घर पे थे ना उनको ज्ञान देने का काम करते थे। इस प्रकार से दादू पंथ की जो उप संप्रदाय वो पांचों ही हमने देख लिया, क्योंकि जो अगली एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो वो उनसे हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में, दरी निर्माण के रूप में कहाँ है, तो टोंक है। अगर नागौर की भी बात करें तो भी नागौर में कहाँ है, टांकला। टांकला भी दरी के लिए फेमस है, ये भी अपने को याद रखना है। निम्नलिखित में किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोगुंदा, ये हम सब जानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था, जोधपुर राज्य का शासक, तो जोधपुर राज्य का शासक कौन नहीं था, तो वो अनूप सिंह नहीं थे। अनूप सिंह कहाँ के शासक थे, ये बीकानेर के शासक थे। और अनूप सिंह के समय चित्रशाला का अत्यधिक विकास हुआ था। ठीक है। और ये अनूप सिंह ये कौन थे, औरंगजेब के राजनीतिक गुरु भी थे। औरंगजेब कौन, जो दिल्ली में मुगल एम्पायर थे, इनके राजनीतिक गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु। और ये बाकी कहाँ थे के शासक थे, जोधपुर के शासक थे। जिस प्रकार से जसवंत सिंह, अजीत सिंह और मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह भी इनके मुगलों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, वैवाहिक संबंध। ठीक है, जिन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किया था। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, अजरक के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न तो कितनी बार आया। बीकानेर नागौर क्षेत्र में खोजा गया ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए जो तेल के कुएं हैं उनका क्या नाम था, वो पूनम है। ठीक है, ये उस समय चर्चा में रहा था। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, हम इनके औद्योगिक नीतियों की बात करें, अब तक कितनी घोषित है, 7। पहली कब की है, पहली है 1978 की, दूसरी है 1991 की, 1994 की, और चौथी कौन सी है, 1998 की। पांचवी 2010 की, छठी 2015 की और सातवीं 2019 की। ये अब तक की औद्योगिक नीतियाँ घोषित की गई है, जो किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है ना, तो ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में राजस्थान औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, औद्योगिक संस्थाओं का विकास करने के लिए रिको ये इनको बढ़ावा देता है। रिको पहले RSMML और ये दोनों संस्थाएं मिलके किनका, रिको का निर्माण किया, जो 1980 से कार्यरत है। ये राज्य में उद्योगों को बढ़ाने का कार्य करती है। RFC ये वित्त प्रदान करने का काम करती है। इनका स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। ठीक है। राजसिको की कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न उद्योग प्रसार में भी आया था, 3 जून 1961 को। ठीक है ना, 2018 में प्रश्न आया था ये। और जिला उद्योग केंद्र का भी प्रश्न पूछा गया, RS में उस समय 36 थे। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी, टेक्सटाइल कपड़ों से संबंधित सूती वस्त्र की राजधानी भीलवाड़ा। ठीक है। रिसर्च एंड राजस्थान पार्टनरशिप, ये करंट का क्वेश्चन उस समय का। ठीक है। तांबा कहाँ है, तांबा है खोद दरीबा अलवर में। ठीक है। और जिप्सम जामसर बीकानेर। उसके बाद में सीसा जस्ता कहाँ, रामपुर अगुचा भीलवाड़ा। और रॉक फास्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वर्गीकरण, हालांकि योजना आयोग को ही खत्म कर दिया गया, जो कब स्थापित किया गया था, 1950 में। यह खत्म कब, 2015 में। और इनके जगह क्या आ गया था, नीति आयोग, जिनकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी।
उनका पर्सन कब आ गया? 2016 में ग्राम सड़क में आ गया। हालांकि इस योजना में 8% था, ये भी अपने ध्यान रखो। तो राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा को उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी? नोडल एजेंसी गैर परंपरागत मतलब जो ऊर्जा खत्म नहीं हो वो, तो वो कौन सा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा। अक्षय का मतलब कभी ऐसा ही नहीं होने वाली। और इनकी स्थापना कब की गई थी? 9 अगस्त 2002 को। ठीक है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान की स्थिति हमेशा ही इसमें टॉप की रही थी। जो राजस्थान में कितने सौर दिवस है? 325। तो सौर ऊर्जा में बिना देखे ये अपने का ध्यान हमेशा राजस्थान का ही रखना, क्योंकि राजस्थान में धूप बहुत पड़ती है। पुस्तक रणखार के लेखक कौन थे? ये रणखार उस समय लिखे गए थे जिस समय जितेंद्र कुमार सोनी जालौर के कलेक्टर महोदय थे। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रेस दिवस ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तो वो कब है? 3 मई को। ठीक है। इनमें क्या बातें होती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बातें होती है, बिना दबाव के कार्य किया जाना, निष्पक्ष रूप से कार्य किया जाना, इस प्रकार से। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, यही नहीं है। उदयपुर नहीं, ये कहाँ है? बीकानेर। केशवानंद कृषि कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो बीकानेर है। संस्कृत यूनिवर्सिटी तो ये जयपुर। और केंद्रीय बांदर सिद्री अजमेर। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद तो जोधपुर है। जो हम जोधपुर में मंडोर की साइड घुसते हैं उस समय सबसे पहले यही है। ओलंपिक 2016 ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ो। फिल्म पुरस्कार ये उस समय का करंट है, छोड़ो। और राज्यसभा में निर्वाचित 10 सदस्यों में कितने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है? तो ये उस समय का अपने काम का है नहीं है, लेकिन वर्तमान में बात कर लें तो वर्तमान में याद रखना आसान है। टोटल सीटें कितनी है? 10 है। ठीक है, राज्यसभा की। और 10 सीटों में कितने हैं? 5 तो है बीजेपी के, ठीक है, और 5 ही है कांग्रेस के। ठीक है। इस प्रकार के जो दोनों दल मुख्य रूप से उनमें 5-5 सीटें हैं। ठीक है। ये प्रश्न, इनका भी प्रश्न एक बार आया था इसमें रीट में, बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन इजी वे में ही गलत हुआ था। प्रश्न था राजस्थान से सांसद कितने चुने जाते हैं? राजस्थान से सांसद, तो सांसद का प्रश्न आते ही हम क्या सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में यही रहता है लोकसभा के सांसद है, वही है सांसद। उसमें 1 नंबर ऑप्शन था 25, तो 25 कर दिया, लेकिन ये गलत हो गए। गलत क्यों हो गए? क्योंकि राज्यसभा वालों को नहीं गिना है। तो सांसद की बात करें तब क्या होगा? 25 तो किनके? लोकसभा के, और 10 किनके? राज्यसभा के। टोटल कितने हो गए? 35। ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना, हालांकि इजी था फिर भी गलत हो गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये उस समय उनको छोड़ो, अभी कौन है? जो ज्ञानेश कुमार हैं, जिन्होंने क्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किनके लिए? SIR के लिए। ठीक है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया जाना है जो अभी 12 राज्यों में वापस होगा। इनसे पहले कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुआ था। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? इसमें जो मतदाता सूचियाँ उनका पुनः निरीक्षण करके वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में साइंस के क्वेश्चन है। तो ये अपना पेपर था जो LDC का पेपर था, RPC के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार से ये हमारा पेपर था। हम आगे भी हम कंटिन्यू अब जल्दी पेपर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो SI की परीक्षा है वो अप्रैल में है। इसलिए हम जो पेपर हैं लगभग हम पेपर का पूरा करने का प्रयास करेंगे। हर वीकली 2-3 पेपर इनके ऊपर अपलोड करने का काम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।